प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और सरकार के द्वारा जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है, किस कर्मचारी वर्ग को क्या सौगात दी गई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कर्मचारियों की जो मांग है वह सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई है, क्योंकि कर्मचारियों के द्वारा जो मांगा गया था और सरकार के द्वारा जो दिया गया है उसके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुपूरक बजट कितने हजार करोड़ का पास हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि अनुपूरक बजट में किस वर्ग के कर्मचारी के ऊपर कितना वित्तीय भार शासन पर आएगा, इसके बारे में पूरी चर्चा आज इस वीडियो में हम करेंगे। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे पर खुलकर बात की जाएगी। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि किस कर्मचारी वर्ग को सरकार की ओर से क्या सौगात दी गई है और इस पर सरकार के ऊपर कितने करोड़ का वित्तीय भार आएगा। तो सभी शासकीय कर्मचारियों को लगभग जो कि 5 लाख हैं, इनको 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया गया है, जो कि अब बढ़कर कुल 42% हो गया है। इस पर सरकार पर वार्षिक 800 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। संविदा कर्मचारियों की संख्या जो कि लगभग 37,000 सरकार के द्वारा बताई जा रही है, इसमें 27% की वृद्धि की गई है। 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। दैनिक वेतनभोगी श्रम विभाग के द्वारा निर्धारित दर पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको 4,000 रुपए का अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। इस पर सालाना 240 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। अतिथि शिक्षक 1650 की संख्या में है, 2,000 रुपए इनको मासिक अतिरिक्त दिया जाएगा। 4 करोड़ रुपए का इस पर वार्षिक व्यय आएगा। समस्त पटवारी जो कि 6,000 की संख्या में है, इनको 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता दिया जाएगा। इस पर 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा आएगा। सभी शासकीय सेवक इनको 7वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर हेतु 9% और सी तथा अन्य शहरों हेतु 6% गृह भाड़ा भत्ता इनको दिया जाएगा। इस पर 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार शासन के ऊपर आएगा। सभी पुलिस आरक्षक 8,000 रुपए किट भत्ता वार्षिक इनको दिया जाएगा। 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर को 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। इस पर 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। पंचायत सचिव जिनकी संख्या 10,000 है, 2500 से 3,000 रुपए मासिक इनको अतिरिक्त दिया जाएगा, जिस पर 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। कुल मिलाकर 1764 करोड़ रुपए का जो वार्षिक व्यय है वह सरकार के ऊपर पड़ेगा। तो इन कर्मचारियों के संबंध में सरकार के द्वारा जो भी घोषणाएं की गई हैं, तो लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जो प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको सरकार ने नियमित नहीं किया है। कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों का 27% महंगाई भत्ता सरकार ने बढ़ाया है, मतलब 27% की वेतन में वृद्धि की है, लेकिन कर्मचारियों की मांग वास्तव में अगर देखी जाए तो ये कर्मचारियों की मांग नहीं थी। कर्मचारियों की मांग ये थी कि उनको नियमित किया जाए। नियमित पद के विरुद्ध जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनको सरकार को नियमित करना चाहिए था, उनकी मांग ये थी। सरकार के द्वारा यहाँ पर दलील दी गई है कि 27% का वेतन वृद्धि संविदा कर्मचारियों के वेतन में किया गया है, लेकिन आदेश में अगर देखें तो जो 27% की वृद्धि की गई है वह केवल स्टेट गवर्नमेंट के संविदा कर्मचारियों के ऊपर लागू होगी। वहीं पर एनआरएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके संबंध में किसी प्रकार की कोई भी घोषणा उसमें नहीं लिखी गई है। तो इसके संबंध में स्पष्ट आदेश जारी करना चाहिए कि 27% जो वृद्धि की गई है वह सभी कर्मचारियों के लिए है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर सरकार ने 27% की वृद्धि की है और वर्तमान में जो कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है, क्या सरकार उसी वेतन पर कर्मचारी को नियमित क्यों नहीं कर देती है? सरकार को उसी वेतन पर नियमित कर देना चाहिए और उनको नियमित कर्मचारियों के जैसे सुख सुविधाएं देना चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। वहां की सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों को 100% वेतन दिया गया है। तो सरकार 100% वेतन भी अगर चाहे तो संविदा कर्मचारियों को दे सकती है और उनको जॉब की सुरक्षा चाहिए थी। जो 62 से 64 या 65 वर्ष की जॉब गारंटी की मांग कर्मचारी कर रहे थे, सरकार उसको भी दे सकती है। उसमें किसी प्रकार का वित्तीय भार सरकार के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन सरकार ने यहाँ पर जो घोषणा पत्र में वादे किए थे उनको कहीं ना कहीं एक साइड कर दिया है और अपने मन मुताबिक सरकार ने कर्मचारियों के ऊपर जो अभी अनुपूरक बजट पेश किया है उसमें कर्मचारियों को 27% की वेतन वृद्धि की है। तो वहीं पर अगर हम बात करें तो अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की प्लेसमेंट और ठेका कर्मचारियों की, तो इनकी जो मांग थी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मांग थी कि उनको नियमित किया जाए। जो वेतन उनको दिया जा रहा है वर्तमान में, उसी वेतन पर सरकार उनको नियमित कर दे, ऐसा कर्मचारी संगठनों के द्वारा मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ने उनको भी नियमित नहीं किया है। सरकार के द्वारा प्लेसमेंट कर्मचारियों की मांग को भी पूरा नहीं किया गया है। उनकी जो मांग थी प्लेसमेंट कर्मचारियों की,
उनकी मांग थी कि प्लेसमेंट प्रथा को समाप्त किया जाए और प्लेसमेंट और ठेका प्रथा के माध्यम से जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको विभाग में समायोजित किया जाए, उनको विभाग में समायोजित करके विभाग से उनको वेतन दिया जाए। तो सरकार ने बिंदु क्रमांक 30 में यह वादा किया था कि प्लेसमेंट प्रथा को समाप्त किया जाएगा, लेकिन सरकार ने उस वादे को भी पूरा नहीं किया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट में कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की कोई भी सौगात नहीं दी गई है। संविदा कर्मचारियों के लिए जो 27% की वेतन वृद्धि की गई है वह 4 साल बाद की गई है। अगर आज की डेट में हम देखें और सरकार 4 साल में जो वेतन वृद्धि अभी की है, 4 साल से सरकार के द्वारा उनकी वेतन वृद्धि रोकी गई थी, उस हिसाब से अगर अभी की डेट में उनकी वेतन वृद्धि अगर सरकार करती तो कुल मिलाकर 48% की वेतन वृद्धि सरकार को करना चाहिए थी। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश तिवारी जी के द्वारा बताया गया है कि सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों के साथ अन्याय किया गया है। उनकी जो मांग है उसको सरकार ने दरकिनार किया है। कहीं ना कहीं घोषणा पत्र को सरकार ने झूठा साबित कर दिया है। सरकार के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा लगातार अभी तक यही बात की जा रही थी कि सरकार किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं करेगी, भूपे से तो भरोसा है, आप यकीन रखिए संविदा कर्मचारियों को सरकार जरूर नियमित करेगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार की पोल का ढोल खुल गया है। सरकार के प्रवक्ता अब कोई भी सामने नहीं आएंगे और ना ही नियमितीकरण की बात करेंगे। अब सरकार के द्वारा ये बात कही जा रही है कि जो केंद्रीय योजनाओं में काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनको नियमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा 60% की जो राशि है उनको वेतन के रूप में दी जाती है, वहीं पर 40% की जो राशि है वह राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। तो सरकार को शायद ये भी नहीं पता है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी अलग होते हैं और केंद्रीय योजनाओं में काम करने वाले कर्मचारी अलग होते हैं। तो राज्य सरकार के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं सरकार उनको नियमित कर सकती थी, क्योंकि वे रिक्त पद के विरुद्ध अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सरकार की जो 5 बिंदु पर जानकारी मांगी गई थी उसकी संपूर्ण अर्हता को पूरा करते हैं। लेकिन सरकार ने यहाँ पर उन कर्मचारियों को भी नियमित करना जरूरी नहीं समझा। सरकार के द्वारा ये दलील दी जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं एनआरएचएम में कार्यरत हैं और उनको नियमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो वेतन है वह 60% केंद्र के द्वारा दी जाती है। लेकिन सरकार यहाँ पर दोहरी नीति अपना रही है। सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के जो एनआरएचएम के कर्मचारी हैं उनकी ही बात की जा रही है, बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट की सेवा दे रहे हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको सरकार कहीं ना कहीं एक तरफ उनके साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट के संविदा कर्मचारी हैं और अपनी सेवा लगातार कई वर्षों से विभागों में दे रहे हैं उनको सरकार नियमित कर सकती है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनकी भी ये मांग है कि जो वेतन अभी उनको वर्तमान में मिल रहा है उसी वेतन पर सरकार उनको नियमित कर दे, लेकिन सरकार के द्वारा ये भी नहीं किया गया है। दूसरी जो मांग अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा की जा रही थी कि उनको 62 से 65 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी दी जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे, तो इस पर भी सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है। वहीं पर जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं जिनकी मांग थी कि उनको पूर्णकालीन किया जाए उस पर भी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। ठेका प्रथा के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये मांग की जा रही थी कि ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए और हमको विभागों से वेतन दिया जाए, विभाग में समायोजित किया जाए। तो सरकार के द्वारा जो भी बातें घोषणा पत्र में शामिल थी उस पर सरकार ने अमल नहीं किया है और अब कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वह सरकार से नाराज हो चुके हैं, क्योंकि सरकार ने घोषणा पत्र के विपरीत काम किया है। पिछले 4.5 वर्ष से सरकार कर्मचारियों को गुमराह करके रखी हुई है। सरकार के प्रवक्ताओं के द्वारा भी लगातार कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया जा रहा था पिछले 4.5 वर्ष से कि आप विश्वास रखिए, आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी संवेदनशील पार्टी है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो भरोसा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ना ही संविदा कर्मचारियों से बातचीत की गई, ना ही उनकी मांगों को जानने की कोशिश की गई। अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों को जानती, उनके साथ वार्ता करती, तो शायद उनको समस्त कर्मचारी वर्ग की जो मांग है उसके बारे में पता चलता, क्योंकि सभी कर्मचारियों की मांग अलग अलग है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो प्रदेश के अनियमित कर्मचारी हैं उनकी मांग अलग है, संविदा कर्मचारी हैं उनकी मांग अलग है, और सरकार के द्वारा भी जो 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी वह एक प्रकार से सटीक जानकारी मांगी गई थी, क्योंकि जो नियमित पद के विरुद्ध अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन कर्मचारियों को सरकार नियमित कर सकती थी। इसमें भी सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में अड़ा दिया है। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनको सरकार नियमित कर सकती थी, लेकिन उनको भी नियमित नहीं किया गया है। वहीं पर जो एनआरएचएम के कर्मचारी हैं वे भी नियमित पद के विरुद्ध ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनको भी सरकार नियमित कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। यहाँ पर केंद्र की योजना का हवाला देते हुए सरकार के द्वारा ये दलील दी गई है कि 60% का वेतन है केंद्र से मिलता है, अगर केंद्र वो वेतन देने के लिए तैयार है तो हम उनको
कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो दूसरे राज्य हैं उनके द्वारा भी नियम बनाए गए हैं और वहां भी स्थायी कर्मी का दर्जा दिया गया है, चाहे वह केंद्र के कर्मचारी हो, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो। जैसे कि उदाहरण इसके देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा के सरकार के द्वारा वहां पर जो कर्मचारी हैं, ना ही उसमें केंद्र का भेदभाव किया गया है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट का भेदभाव किया है। वहां पर कर्मचारियों को 62 से 65 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी दी गई है, उनका भविष्य सुरक्षित किया गया है। और जो संविदा कर्मचारियों को प्रति वर्ष अपना आदेश रिन्यूअल कराना पड़ता है, उससे भी उनको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा मुक्ति दी गई है। अब वहां पर कर्मचारियों को आदेश रिन्यूअल नहीं कराना पड़ेगा। संविदा कल्चर को सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया है। 100% का वेतन उनको दिया गया है, जहां पर भूपेश सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों को 27% का झुंझुना पकड़ा दिया गया है, जो कि आज के समय में देखा जाए तो बहुत ही कम है। क्योंकि अगर अभी तक जो वेतन वृद्धि होती तो 48% की वेतन वृद्धि संविदा कर्मचारियों के वेतन में होनी चाहिए थी। वहीं पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ भी सरकार ने अन्याय किया है, क्योंकि उनकी जो मांग थी उनको नियमित करते हुए 62 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी उनको दी जाए, ये उनकी मांग थी। तो सरकार के द्वारा 4000 रुपए अतिरिक्त मानदेय देने की बात कही गई है, वह भी सभी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो श्रमायुक्त दर के जो कर्मचारी हैं, जो श्रम कानून के अंतर्गत कार्यरत हैं, उन्हीं को वह 4000 रुपए का अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। बाकी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने की घोषणा नहीं की गई है। जो रसोईया कर्मचारी हैं उनके लिए भी किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। भृत्य हैं, ग्राम पंचायत भृत्य हैं, उनके लिए भी किसी प्रकार की घोषणा सरकार ने नहीं की है। और भी कई ऐसे कर्मचारी हैं, जैसे आपके विद्यामितान है, उनके द्वारा जो मांग की जा रही थी उसको भी सरकार ने पूरा नहीं किया है। कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं, किसान मित्र संघ के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए भी सरकार ने किसी प्रकार की घोषणा नहीं की है। तो सरकार ने कुल मिलाकर खाना पूर्ति की है। कर्मचारियों की जो मांग थी उससे हटकर सरकार ने अनुपूरक बजट में घोषणाएं की हैं, जिससे प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी संगठन के साथ साथ प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सरकार से नाराज हो चुके हैं। अब इसका क्या परिणाम होगा? क्या कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखेंगे या फिर सरकार इसमें कुछ संशोधन कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कर्मचारी अनुपूरक बजट में जो घोषणा की गई है उससे खुश नहीं है और कर्मचारियों की मांग है कि सरकार के द्वारा जो वादा घोषणा पत्र में किया गया था उसको पूरा करे। कर्मचारियों की केवल एक ही मांग है, नियमितीकरण की मांग, और सरकार चाहे तो नियमितीकरण कर सकती है, क्योंकि जो रिक्त पद के विरुद्ध काम कर रहे हैं उनको सरकार नियमित कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, जो राज्य सरकार के अंतर्गत सेवाएं दे रहे हैं अपनी विभागों में, उनको सरकार नियमित कर सकती है। वहीं पर जो एनआरएचएम के कर्मचारी हैं उनको 62 से 65 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी सरकार दे सकती है और उनके वेतन में भी सरकार वृद्धि कर सकती है। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जो भी अनुपूरक बजट में सरकार के द्वारा पेश किया गया है उसमें स्पष्ट तौर पर यह नहीं बताया गया है कि संविदा कर्मचारियों में किन कर्मचारियों को 27% की वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें एनआरएचएम का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है। अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जो प्रमुख मांग है वह ये है कि उनको नियमितीकरण किया जाए और 62 से 65 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी उनको दी जाए, जो कि सरकार दे सकती है, क्योंकि जॉब सुरक्षा देने में सरकार को किसी भी प्रकार का कोई भी वित्तीय भार नहीं आएगा। और रही बात नियमितीकरण की, तो जो केंद्र के कर्मचारी हैं उनको छोड़कर जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनको सरकार नियमित कर सकती है। वहीं पर जो केंद्रीय योजनाओं में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जैसे मनरेगा के कर्मचारी हैं, एनआरएचएम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनको सरकार जॉब सिक्योरिटी दे सकती है 62 से 65 वर्ष की। साथ ही इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।